हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन टू गोल्ड। कैसे हैं आप सब? कितना अच्छा होता ना, आप इस समय की पाबंदी नहीं होती, आपको कुछ करना भी नहीं होता और इनकम आते रहता। आप खुद के मालिक होते, कोई आपको ऑर्डर नहीं देता, कोई आपको समय सीमा में नहीं बांधता। आजाद पंछी की तरह उड़ान भरते, जहाँ चाहते वहाँ जाते, आप फाइनेंशियली फ्री होते। आज मैं इसी से रिलेटेड एक बुक डिटेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। इसके राइटर हैं टी हार्व एकर। राइटर कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। कहने का मतलब है, यदि आप फल को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले जड़ को बदलना होगा। यदि आप अपने बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अंदर की दुनिया को बदलना होगा, मीन्स माइंड सेट चेंज करना होगा। राइटर ने बेहतरीन तरीके से पूरे बुक को 17 फाइलों में बांटा है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। राइटर बुक की शुरुआत ब्लूप्रिंट ऑफ वेल्थ से करते हैं, यानी धन का ब्लूप्रिंट। हम सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, अंधकार और प्रकाश, गर्मी और ठंडा, अंदर और बाहर, तेज और धीमा। ये हजारों पोल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारी लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। इससे यह रिजल्ट निकलता है कि जिस तरह वेल्थ के बाहरी रूल्स होते हैं उसी तरह इंटरनल रूल्स भी होने चाहिए। आउटर रूल्स में बिजनेस नॉलेज, मैनेजमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी जैसी चीजें शामिल हैं और ये अनिवार्य है, लेकिन इंटरनल रूल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इसे एक एग्जाम्पल कारपेंटर और उसके टूल्स से समझते हैं। बेस्ट टूल होना जरूरी है, पर टूल्स को कुशलता से यूज कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ मनी कहता है कि आपकी इनकम सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपके वेल्थ का ब्लूप्रिंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जो पैसे ढेर सारा कमा लेते हैं पर उसे मेंटेन नहीं कर पाते? अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप अंदर से इसके लिए रेडी ना हो तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वेल्थ आपके पास ज्यादा देर नहीं टिकेगी। बहुत लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की इनर कैपेसिटी ही नहीं होती। लॉटरी जीतने वाला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वे अपने पहले के हाल पर आ जाते हैं। चलिए वेल्थ के ब्लूप्रिंट को TFAR से समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मनी कहती है कि आपका थॉट फीलिंग्स तक लेकर जाती है और आपका फीलिंग्स एक्शन तक लेकर जाती है और एक्शन रिजल्ट तक लेकर जाती है। अब थॉट आते कहाँ से हैं? आपने बचपन से वेल्थ के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सुना है वो सब आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में ब्लूप्रिंट हुआ पड़ा है और वही आपके फाइनेंशियल लाइफ को चला रहा है। सीधी सी बात है, यदि बचपन से पैसों के बारे में अच्छा सुनते आते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है तो हमारा अवचेतन मन उसी पर फोकस करता और हमें बहुत आगे लेके जाता। लेकिन यदि हमारे परिवार में शुरू से ही ये बोला गया हो कि सभी परेशानियों का जड़ पैसा ही है, वो उतना ही होना चाहिए जितना जरूरत है, तो हमारा माइंड उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा और हमें लिमिटेशंस में बांध देगा। इसलिए हमारी कॉन्शियस कंडीशन हमारे थॉट्स को तय करती है। थॉट्स डिसीजन को और डिसीजन एक्शन तक लेकर जाती है और एट लास्ट एक्शन ही हमें रिजल्ट तक पहुंचाती है। तो हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। चेंज यानी परिवर्तन के 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, अवेयरनेस, जागरूकता। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके एग्जिस्टेंस का पता ना हो। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, समझ। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं। चेंज का तीसरा फैक्ट है डिसोसिएशन, यानी अलगाव। जब आपको पता चल जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं है और किसी और का है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं और नई थॉट्स जनरेट कर सकते हैं। चौथा फैक्ट है रिकंडीशनिंग, यानी अपने कंडीशंस को फिर से प्रोग्राम करना, वे ऑफ चेंज। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों से सुनी बातें लिख लें। समझ यह भी लिख लें कि अब तक धन के बारे में कही गई बातें हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। अलगाव, आप अपने आप को इससे अलग कर लें और अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने का नया तरीका एक्सेप्ट करने का ऑप्शन चूज करता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। मेरे पास मिलेनियर माइंड है।
चलिए वेल्थ के 17 फाइलों को खोलते हैं। वेल्थ की पहली फाइल। राइटर कहते हैं कि यहाँ मैं अमीर और गरीब में फर्क बताकर उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस उनके माइंड सेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइटर कहते हैं अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप वेल्थ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने लाइफ, खास तौर पर अपने फाइनेंशियल लाइफ के स्टीयरिंग व्हील्स पर बैठे हैं। मीन्स आपको अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। गरीब लोग उनके लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते और दूसरों पर दोष डालते रहते हैं। राइटर साफ साफ कहते हैं कि जो भी कहता है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है उसके पास एक्चुअली में पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे का इम्पोर्टेंस और समाज में इसका स्थान अच्छी तरह समझते हैं और गरीब लोग तर्कहीन बातें करते हैं, जैसे वे बोलते हैं पैसा प्रेम जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब यह कंपेयर करना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपका हाथ या आपका पैर? शायद दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब इसे अच्छे से समझने की जरूरत है। पैसा उन क्षेत्रों में बेहद इम्पोर्टेंट है जिनमें ये काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत मीनिंगलेस है जिनमें ये काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है कि प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी हॉस्पिटल में, चर्च या मकान की इमारत का पेमेंट नहीं कर सकता या किसी को भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। तो आपने क्या समझा? मनी उन क्षेत्रों में बेहद इम्पोर्टेंट है जिनमें ये काम करता है और वहाँ मीनिंगलेस जहाँ काम नहीं करता है। जब आप हैबिचुअली शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते परेशानी अट्रैक्ट करने वाले चुंबक बन जाते हैं। अब समय है अपने पावर को पहचानने और एक्सेप्ट करने का कि आप अपने लाइफ में प्रेजेंट हर उस चीज का निर्माण खुद करते हैं और उसका भी जो मौजूद नहीं है। चलिए मिलेनियर माइंड की गतिविधि पर ध्यान देते हैं। जब भी आप किसी पर दोष दे रहे हैं या दूसरे से शिकायत कर रहे हैं और खुद को सही ठहरा रहे हैं तो अपना इंडेक्स फिंगर अपने गले पर रखें, ये याद दिलाने के लिए कि आप अपना फाइनेंशियल गला काट रहे हैं। इससे आप धीरे धीरे खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, हर रात सोने से पहले दिन भर में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव बातें हुई उस पर विचार जरूर करें और यह भी सोचें कि जो भी हुआ उसमें आपकी जवाबदेही कितनी थी। चलिए वेल्थ की दूसरी फाइल पर चलते हैं। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल जोखिम से बच के खेलते हैं और अमीर लोग जोखिम लेकर खेलते हैं। और मिडिल क्लास लोग गरीब लोगों से एक कदम आगे जाते हैं। ये लोग कंफर्टेबल होना ज्यादा पसंद करते हैं, पर कंफर्टेबल होना और अमीर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दरअसल जो लोग फाइनेंशियली कंफर्टेबल होते हैं वो लोग आमतौर पर रेस्टोरेंट में खाने का फैसला मेन्यू के दाएं तरफ देखकर करते हैं जहां प्राइस लिखी होती है और निचले तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करते। साफ साफ है कि अमीर बनना क्यों जरूरी है, ताकि आप वो सारी डिशेस एंजॉय कर सके और बिना प्राइस टैग देखे। मूल मुद्दा यह है कि यदि आपका गोल कंफर्टेबल बनना है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप मेहनत करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका गोल अमीर बनना है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत कंफर्टेबल तो बन ही जाएंगे। यदि आप सितारों पर फोकस करते हैं तो कम से कम चांद पर तो निशाना लगा ही लेते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपका गोल अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक, कंफर्टेबल होने लायक पैसा होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। चलिए जानते हैं मिलियनेयर माइंड की एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी है 2 फाइनेंशियल गोल लिख लें जो पैसे बनाने का इरादा शो करे। आपको वार्षिक आय कितनी चाहिए उस पर फोकस करना शुरू कर दें और लिख लें। किसी बेस्ट रेस्टोरेंट में सबसे महंगी डिश लिख कर रखें और गोल बना लें कि एक दिन बिना फाइनेंशियली टेंशन के इसे एंजॉय करना है। चलिए चलते हैं वेल्थ की तीसरी फाइल पर। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वो कहेंगे अरे ये कैसा सवाल है, कौन नहीं चाहता अमीर बनना। लेकिन फर्क है, कोई अमीर बनना चाहता है और कोई अमीर बनने के लिए समर्पित है। रियलिटी यही है कि जो सिर्फ बनना चाहते हैं वो अपने माइंड में बहुत नेगेटिविटी भरे हुए होते हैं। वो जोखिम लेना ही नहीं चाहते, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि दौलतमंद बनना उतना भी आसान नहीं होता। आपको तरह तरह के स्ट्रेटजी अपनाने होते हैं। हमने से हर एक के दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे पर्सनल ट्रस्ट होते हैं
जिनमें ये भी शामिल होता है कि अमीर होना कितना शानदार होता है, और ये भी होता है कि अमीर बनने में बहुत झमेले हैं। मीन्स मिले जुले फाइल होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है ज्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज्यादा मजा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है हाँ मगर मुझे गधे की तरह काम करना होगा, इसमें क्या मजा है। एक हिस्सा कहता है मैं दुनिया भर की सैर कर पाऊंगा, और दूसरा हिस्सा कहेगा हाँ मगर दुनिया के लोग मेरे सामने मदद के लिए हाथ फैलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्स यानी हायर पावर एक बड़े मेल ऑर्डर जैसा है। यूनिवर्स लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने इंटेंस ट्रस्ट के आधार पर लगातार यूनिवर्स को अपना विशेष भेजते रहते हैं। अट्रैक्शन के रूल्स के आधार पर यूनिवर्स आपके विशेष को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आपके विशेष में मिले जुले संदेश हैं, तो यूनिवर्स समझ नहीं पाता है कि करना क्या है। एक मिनट यूनिवर्स सुनता है कि आपको अमीर बनना है और वो आपको कई अपॉर्चुनिटी भेजने लगता है। दूसरे ही पल आप बोल रहे होते हैं अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपकी बात मानकर वैसा सिचुएशन क्रिएट करने लगता है। फिर आप कहते हैं ज्यादा पैसा होने पर जिंदगी मजेदार बन जाएगी, और दूसरे ही पल आप प्रेरणाहीन हो जाते हैं। हैरान परेशान यूनिवर्स आपसे चिढ़ जाता है और बोलता है पहले तुम फैसला कर लो, चाहते क्या हो, जो चाहोगे वही दूंगा। ज्यादातर लोगों को उसकी मनचाही चीज नहीं मिलती है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है उसे क्या चाहिए। अमीर लोग इस मैटर में क्लियर होते हैं कि उसे वेल्थ चाहिए और इस बात पर अटल होते हैं। वे वेल्थ के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं। जब तक प्रोसेस सही हो और मोरल हो, वो वेल्थ कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग यूनिवर्स को मिले जुले मैसेज नहीं भेजते, वे क्लियर मैसेज भेजते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। गरीब लोगों के पास दुनिया भर का बहाना होता है। अब आगे है कि क्या सिर्फ चाहने भर से वो सब कुछ मिल जाएगा या उस पर फोकस करना होगा। चुनाव आपका है। आगे बढ़ने के लिए आप में कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, 100% एफर्ट और कभी हार ना मानने की मेंटलिटी होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी फील्ड चुने लेकिन उसमें पूरी तरह लग जाएं। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है आपने जो डिसीजन लिया है उसे पूरा करना है। क्या आप दिन भर 16 घंटे काम करने को डिजायर्ड हैं? अमीर लोग होते हैं। इसके लिए कुछ दिन आपको अपने वीकेंड की मौज मस्ती, शौक, फ्रेंड से मिलना जुलना सब सैक्रिफाइस करना होगा। एक बार जब आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाते हैं तो यूनिवर्स पूरी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सी इवेंट सामने आते हैं जो आपको सरप्राइज कर देगा कि ये कैसे हो रहा है। यही है यूनिवर्स जो आपकी हेल्प कर रहा है। आपके पास वैसी इवेंट सामने आएगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, गाइडेंस देगा, सहयोग करेगा और यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होगा। चलिए मिलियनेयर माइंड की एक्टिविटी पर चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस में लिखें कि अमीर बनना आपके लिए क्यों आवश्यक है। आप कहीं भी अकेले में या किसी बेस्ट पर्सन के सामने डिक्लेयर करें कि एक दिन आप उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। चलिए चलते हैं वेल्थ की चौथी फाइल पर। अमीर लोग बहुत बड़ी सोच रखते हैं, गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं। राइटर कहते हैं कि उनके यहाँ एक सेमिनार में एक ट्रेनी था। उसका नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे इसका मिस्ट्री पूछा गया तो उसने कहा जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। मैं आपको इनकम के रूल्स बताना चाहता हूँ। आप मार्केट के अनुसार जो वैल्यू देते हैं आपको उसी के रेशियो में पेमेंट मिलेगा। मेन वर्ड वैल्यू है। यहाँ जानना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में आपके वैल्यू को 4 एलिमेंट्स तय करता है: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। उसके एक्सपीरियंस से ज्यादातर लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है वो है क्वांटिटी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं या उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे सेमिनार में कुछ ट्रेनिंग 20 लोगों के छोटे समूहों को सिखाना पसंद करते हैं और कुछ 100 को, कुछ 500 और 1000 तक के साथ कंफर्टेबल हैं। तो क्या उनके इनकम में अंतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राइटर कहते हैं जब वो रिटेल फिटनेस स्टोर्स के मालिक थे, जिस पल उन्होंने इस बिजनेस में जाने का फैसला किया उसी पल उन्होंने 100 सक्सेस स्टोर्स खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करने का इरादा बनाया। दूसरी ओर राइटर से 6 महीने बाद एक कंपटीटर का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलने का था। लास्ट में उसे अच्छी इनकम मिली और राइटर अमीर बन गया। आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर में, डिसीजन आपको लेना है। आप इस धरती पर अपने नेचुरल गुण लेकर आते हैं, यानी
हम कुछ चीजों में हैबिचुअल परफेक्ट होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं। इसका यूज करने और दूसरों को भी हेल्प करने के लिए दी गई है। ईश्वर ने आपको या सभी को यहाँ चमकने के लिए भेजा है, अपना गुण छिपाने के लिए नहीं। खुलकर सामने आए। समरी यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन और असंतुष्टि की ओर ले जाती है। बड़ी सोच और बड़े काम अमीरी और सार्थकता की ओर ले जाती है। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हजारों लोगों की हेल्प करना चूज करता हूँ, मेरे पास मिलियनेयर माइंड है। चलते हैं मिलियनेयर माइंड की एक्टिविटी पर। लिख लें कि आपके हिसाब से आपके नेचुरल गुण क्या है। ये वे चीज हैं जिनमें आप नेचुरली परफेक्ट हैं और इसका यूज कहाँ और कैसे कर पाते हैं। दूसरी पॉइंट है, लिख लें कि इस समय अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जा सकता है। कम से कम 3 स्ट्रेटजी बना लें। चलिए चलते हैं वेल्थ की 5वीं फाइल पर। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, गरीब लोग बाधा पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपने कैपेसिटी पर भरोसा करते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अगर वो कामयाब नहीं भी हुए तो दूसरा रास्ता जरूर खोज निकालेंगे। आमतौर पर लाभ जितना बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। अमीरों को पता होता है अगर बुरा से बुरा भी हो जाए तो भी वो अपने धन को वापस पा लेंगे। दूसरी ओर गरीब लोग यह मानते हैं कि यदि स्थिति गड़बड़ हुई तो वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो लगातार बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं। इसका मतलब है वो रिसर्च करते हैं, आकलन करने में मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी तथा फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं। हालांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर आमतौर पर वह टाल मटोल का बहाना होता है। वो लंबे समय तक हूँ हाँ करते रहते हैं और तब तक समय निकल जाता है। राइटर कहते हैं कि आपको सुनते हुए अजीब लग सकता है, पर कहीं ना कहीं सफल होने में मेहनत के साथ आपके किस्मत का भी हाथ होता है। बिजनेस में कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने बाहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और वहां पर 10 साल बाद किसी कॉर्पोरेशन वाले ने शॉपिंग मॉल या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया। रिजल्ट यह हुआ कि वह इन्वेस्टर रातों रात अमीर बन गया। अब आप बताएं, ये उसका वाइजली डिसीजन था या खुशकिस्मती? मेरा मानना है कि कुछ हद तक दोनों था। मुद्दे की बात यह है कि किस्मत या कोई अच्छी चीज तब तक नहीं होती जब तक आप उसके लिए पहल ना करो। यूनिवर्स कहती है कि आप जिस भी चीज पर कंसंट्रेट होते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, इसलिए उसे ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी ओर गरीब बाधाओं पर फोकस करते हैं, इसलिए उसे बाधाएं मिल जाती हैं। समस्याएं हर जगह आती है, पर उसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसे सॉल्व करना और इन्वेस्ट करना सीखें। गरीब लोग इसे खर्च करने में विश्वास करते हैं। याद रखें, जिनकी कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती, ये तो नदियों की भांति बल खाती हुई चलती है। अक्सर आपको अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही उसका अगला दृश्य देख पाते हैं। कहने का मतलब है, आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, वहीं से खेल में उतर जाएं। इसका मतलब है आप उस गलियारे में दाखिल होकर देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वहां जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन से दरवाजे खुले हैं। राइटर कहते हैं, मेरा एक फॉर्मूला है, एक्टिवनेस हमेशा इनएक्टिवनेस को हरा देती है। अमीर लोग अवसर देखते रहते हैं और उसे लपक कर पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग हमेशा तैयारी ही करते रह जाते हैं। चलिए डिक्लेयर करते हैं, मैं प्रॉब्लम्स के बावजूद अपॉर्चुनिटी पर कंसंट्रेट करता हूँ, मैं रेडी हूँ, निशाना साधता हूँ और गोली चलाता हूँ। अमीर लोग अवसर देखते रहते हैं और उसे लपक कर पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग हमेशा तैयारी ही करते रह जाते हैं। चलिए डिक्लेयर करते हैं, मैं प्रॉब्लम्स के बावजूद अपॉर्चुनिटी पर कंसंट्रेट करता हूँ, मैं रेडी होता हूँ, निशाना साधता हूँ और गोली चलाता हूँ। अब यहाँ मिलेनियर माइंड की एक्टिविटी पर चलते हैं। पहली एक्टिविटी है, खेल में उतर जाएं। उस काम पर या प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। आप जहाँ भी हो, आपके पास जो भी हो, उसी से शुरू करें। यदि संभव हो तो पहले वो काम दूसरे के साथ या दूसरे के लिए कर लें, ताकि उसका आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। यदि आप पहले ही सीख चुके हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बस शुरू कर दें। चलिए चलते हैं वेल्थ की 6th पॉइंट पर। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को द्वेष, ईर्ष्या और डाहबड़ी नजर से देखते हैं, या वे कहते हैं वे बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर बुदबुदाते हैं घटिया अमीर लोग। आपको अमीर लोगों को अच्छी नजर से देखना होगा। आप ही सोचिए, आप वैसे पर्सन कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। याद रखिए, आपका अच्छा या बुरा सोचने से अमीरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप पर जरूर पड़ता है। आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ जाती है। तो ऐसी सोच से अपना मूड क्यों खराब करना।
राइटर कहते हैं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि सभी अमीर लोग अच्छे ही होते हैं, पर सभी अमीर लोग बुरे भी नहीं होते। हम लोग अपने आदतों के गुलाम हैं और नफरत करने वाली आदतों को छोड़कर प्यार करने वाले आदतों को अपनाना होगा। द्वेष रखने से अच्छा होगा कि आप अमीरों को आशीर्वाद दें, उसकी प्रशंसा करें और उनसे प्यार करने का प्रैक्टिस करें। इस तरह आप जान पाएंगे कि आपके अमीर बनने के बाद दूसरे लोग भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। राइटर कहते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे ब्लेस करें। यदि आप सुंदर मकान देखें तो उस मकान और उसके मालिक दोनों को ब्लेस करें। अगर आप किसी का सुंदर कार देखें तो उस आदमी और कार दोनों को ब्लेस करें। यदि किसी का हैप्पी फैमिली देखें तो सबको ब्लेस करें। प्रिंसिपल यहाँ यह है कि आप जिस चीज को पाना चाहते हो उसे प्यार दें। चलिए डिक्लेयर करते हैं, अपने आप से कहें, मैं अमीर लोगों को पसंद करता हूँ और एक दिन मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। मिलियनेयर माइंड की एक्टिविटी। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उनसे प्यार करना शुरू करें। अच्छे बड़े मकान देखें, अच्छी शानदार कारों को देखें, सक्सेस बिजनेस के बारे में पढ़ें और अपने आप से कहें कि एक दिन ये सब हमारे पास भी होंगे। चलिए चलते हैं वेल्थ की 7th फाइल पर। अमीर सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अमीर लोग सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अमीर लोग ग्रेटफुल होते हैं कि वे दूसरे लोग उससे सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट है जिसका वो फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सफल हो सकते हैं। वेल्थ बनाने का सबसे फास्ट और इजी तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी यह खेल कैसे खेलते हैं। आपका गोल उनकी इंटरनल और आउटर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। यदि आप उनकी जैसी मेंटलिटी रख सके तो इस बात की अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको उनके जैसा रिजल्ट भी मिलेगा। राइटर कहते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया था और ये पूरी बुक उसी के बारे में है। इसके विपरीत नेगेटिव लोग उनकी खूबियों के बजाय खामियां ढूंढने में लगे रहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, यदि आप किसी अच्छे पर्सन को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं, उनके अच्छाइयों से कैसे सीख पाएंगे। राइटर कहते हैं कि एक लेडी मेरे से सवाल करती है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर बहुत नेगेटिव हैं, तो मैं क्या करूँ। राइटर कहते हैं, मैं ऐसी परेशानी अक्सर सुनते रहता हूँ। अगर मेरे करीबी लोग ही प्रोग्रेस नहीं कर रहे हों और इसके लिए मुझे भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों तो क्या किया जाए। पहली बात, नेगेटिव लोगों को बदलने की जहमत बिल्कुल ना करें। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है सीखी हुई बातों को फॉलो करके खुद को प्रोग्रेस करना। रोल मॉडल बने, सक्सेसफुल बने, सुखी बने। फिर शायद राइटर कहते हैं, मैं शायद पर जोर देता हूँ, आप में रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। एनर्जी ट्रांसमिसिबल होती है, वो फैलती है। जब आसपास लाइट हो तो लोगों को अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल होती है। आपका काम यही है और बेस्ट बने रहें। अगर वो आपसे इसका रहस्य पूछते हैं तो उसे जरूर बताएं। याद रखें, हर चीज किसी कारणवश घटित होती है और वह कारण मेरे हेल्प के लिए है। नेगेटिविटी में खुद को पॉजिटिव बनाए रखना बहुत मुश्किल है, पर यही आपका इम्तिहान है। सभी लोग इसे पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए सभी लोग सफल भी नहीं हो पाते हैं। याद रखें, यदि ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी तो शायद आप उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होना बेहद जरूरी है। यदि ये नेगेटिव लोग आपको निचले स्तर तक परेशान करें तो उसे सबक सिखाना भी जरूरी है। आपको उसे शो करना पड़ेगा कि आप कौन हैं और आपकी क्वालिटी क्या है। हमेशा याद रखें, एनर्जी ट्रांसमिसिबल होती है। या तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी हावी होगी या आप में नेगेटिव एनर्जी हावी होगी। जैसे ही नेगेटिव हावी होने लगे, आप उस जगह को छोड़ना पसंद करें। अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अच्छे लोगों के साथ पॉजिटिविटी बनी रहती है और आप प्रोग्रेस करते हैं। राइटर कहते हैं, माय फ्रेंड, मुद्दा अमीर लोगों को छूना नहीं है। मुद्दा तो यह है कि आप उनके जितना अच्छे और काबिल हैं और उनके जैसा ही काम कर सकते हैं। लास्ट में राइटर कहते हैं, अमीर लोगों का मजाक बनाने की बजाय उन्हें रोल मॉडल बनाएं और अपने आप से कहें, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। चलते हैं एक्टिविटी पर। बुक या गूगल से अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और उनकी मेंटलिटी को अपनाएं। खुद को नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रखें और यदि ऐसे पर्सन आपके अपने हो तो उसके आसपास कम रहना चूज करें। फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद करें और कुछ प्रोडक्टिव करें। चलिए चलते हैं वेल्थ की 8वीं फाइल पर।
अमीर लोग अपना और अपने वैल्यू का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। अमीर लोग पब्लिसिटी करना पसंद करते हैं। वे अपना प्रोडक्ट, सेवाओं और विचारों का जोश और उत्साह से पब्लिसिटी करते हैं। यही नहीं, वे अपने वैल्यू और इम्पोर्टेंस की इस तरह पैकिंग करते हैं कि वे बहुत अट्रैक्टिव लगे। अमीर लोग लीडर होते हैं और लीडर बनने के लिए तो फॉलोअर्स होने चाहिए, तभी आप उनके बीच लीडर्स कहलाएंगे। इसके लिए आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, तभी आप पहचाने जाएंगे। इन ब्रीफ यह कह सकते हैं, जो लोग पब्लिसिटी नहीं करते वो ज्यादा दिन तक लीडर नहीं बने रह सकते, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो या खेल में हो। आप जब तक अपने आइडियाज को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो आपको कैसे जान पाएंगे। पब्लिसिटी के साथ अक्सर जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, शायद उन लोगों को अपने प्रोडक्ट पर और खुद पर भरोसा ही नहीं होता। अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए कुछ है जिससे लोगों को मदद मिल सकती है, तो यह आपका ड्यूटी है कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस तरह आप लोगों की हेल्प भी करते हैं और अमीर भी बन जाते हैं। एक्टिविटी पर चलते हैं। बुक्स पढ़ें या ऑडियो बुक्स सुनें। मार्केटिंग या सेल्स रिलेटेड पढ़ाई करें। इन दोनों फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाएं, जहां आप 100% ऑनेस्टी के साथ सफलतापूर्वक अपने इम्पोर्टेंस का पब्लिसिटी कर सकते हैं। फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। राइटर कहते हैं, अमीर बनना पार्क में वॉक करने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। वेल्थ की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किलें, सिर दर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। राइटर कहते हैं, माय फ्रेंड, सक्सेस का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्याओं से ऊपर उठ जाएं। ध्यान दें कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, बड़ा खेल रहे हो या छोटा, जीवन में समस्याएं रहती है। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके जीवन में हमेशा समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेंगी। समस्या का आकार कभी असली मुद्दा नहीं होता। असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। आपका आकार बड़ा है तो सारी समस्याएं छोटी लगेगी। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब है कि अभी तक आप छोटे हैं। दिखावे से मूर्ख ना बने। आपकी बाहरी संसार तो आपके भीतरी संसार का रिफ्लेक्शन मात्र है। अगर आप परमानेंट चेंज करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के आकार पर कंसंट्रेट होना छोड़ करके अपनी आकार पर कंसंट्रेट करना शुरू करना होगा। आप जितने बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं, उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, उतने ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितना ज्यादा कस्टमर को संभाल सकते हैं, उतने ही ज्यादा वेल्थ भी संभाल सकते हैं। आपको योद्धा बनना होगा। यहाँ हम योद्धा का मतलब समझते हैं जो खुद को जीत ले। रिजल्ट यह है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं, तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? जवाब है, कोई नहीं। और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता है तो आप अजय बन जाते हैं। और अगर आप अजय बन जाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है, आपके पास सारे विकल्प होते हैं। अगर आप अजय बन चुके हैं तो आपके लिए हर चीज प्रेजेंट है। आप बस उसे चुन लें और वो आपका हुआ। स्वतंत्रता इसी को कहते हैं। आप अपने आप से कहें, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूँ। मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। जब भी आप किसी बड़ी समस्या में फंसे तो खुद से कहें, मैं छोटा नहीं हूँ, समस्याएं छोटी है और मैं ज्यादा बड़ा हूँ, मैं इससे निपट सकता हूँ।